क्या आप जानते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई खुद से होती है? कई बार हम बुरी आदतों के इतने आदी हो जाते हैं कि समझ नहीं पाते वे हमारी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रही हैं। इस वीडियो में एक ऐसी प्रेरक, रहस्यमयी कहानी सुनाएंगे जो न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि यह भी सिखाएगी कि हर आदत बदली जा सकती है। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस कहानी को अंत तक देखें। शायद यह कहानी आपकी जिंदगी को नया रास्ता दिखाए। अर्जुन एक प्रसिद्ध योद्धा था जिसे हर युद्ध में जीत हासिल होती थी, लेकिन जितनी जीत उसे युद्ध में मिलती थी उतनी ही हार उसे अपने जीवन में महसूस होती थी। वह भीतर से बेचैन था। उसके मन में क्रोध, अहंकार और लालच ने घर कर लिया था। जितनी बार वह इनसे छुटकारा पाने की कोशिश करता उतनी ही बार ये आदतें उसे और गहरे अंधेरे में खींच लेती। एक रात अर्जुन अपनी तलवार को दीवार पर टांगते हुए सोच में डूबा था। मैंने अब तक दुनिया के कई युद्ध जीते हैं, पर अपने ही मन से हार रहा हूं। आखिर मैं इन बुरी आदतों से कैसे मुक्त हो सकता हूं? उसी रात किसी ने अर्जुन से कहा था कि यदि वह अपने जीवन का अर्थ समझना चाहता है तो उसे पहाड़ों के बीच स्थित भंते आनंद के मठ जाना होगा। यह मठ उन लोगों के लिए आश्रय था जो जीवन की सच्चाइयों की खोज में थे। अर्जुन अगले दिन भंते आनंद के मठ पहुंचा। वहां का माहौल अत्यंत शांत था। हवा में ध्यान और अनुशासन की महक थी। भंते आनंद ने अर्जुन की आंखों में बेचैनी को तुरंत भांप लिया। क्या तुम शांति की खोज में आए हो, योद्धा? भंते ने मुस्कुराते हुए पूछा। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, मुझे अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना है। हर बार जब मैं क्रोध, अहंकार या लालच से बचने की कोशिश करता हूं वे मुझे और गहरे घेर लेते हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? भंते आनंद ने गहरी सांस ली और कहा, बुरी आदतें ऐसा जाल हैं जिनसे बाहर निकलने के लिए केवल इच्छा काफी नहीं, तुम्हें अपने भीतर की गहराइयों में उतरना होगा। इस मठ के पीछे एक रहस्यमयी घाटी है। यदि तुम वास्तव में मुक्ति चाहते हो तो तुम्हें वहां की यात्रा करनी होगी। वहां तुम्हारा सामना किसी ऐसे से होगा जो तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाएगा। अर्जुन ने बिना कोई प्रश्न पूछे उस घाटी की यात्रा शुरू की। रास्ता बेहद कठिन था। घने जंगलों, उबड़-खाबड़ पत्थरीली जमीन और भयानक चट्टानों से गुजरते हुए अर्जुन गहरी घाटी में पहुंचा। जैसे ही वह घाटी के केंद्र में पहुंचा, उसके सामने एक बड़ा पत्थर रखा था जिस पर लिखा था, यहां तुम्हें अपने सबसे बड़े दुश्मन का सामना करना होगा। यदि तुम इसे हरा पाए तो मुक्ति तुम्हारी होगी। अर्जुन को यह पढ़कर आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, कौन है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन? क्या यह कोई राक्षस है? तभी अंधेरे से एक परछाई निकली। वह बिल्कुल अर्जुन के जैसी दिखती थी, लेकिन उसके चेहरे पर क्रोध, अहंकार और लालच की झलक थी। यह अर्जुन की ही छवि थी, लेकिन एक बुरी आत्मा के रूप में। परछाई ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, मैं तुम्हारे भीतर रहता हूं। मैं तुम्हारा गुस्सा हूं, तुम्हारा अहंकार हूं, तुम्हारा लालच हूं। तुम मुझसे जितना भागने की कोशिश करोगे मैं उतना ही तुम्हारा पीछा करूंगा। अर्जुन ने तलवार निकालते हुए कहा, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। परछाई ने हंसते हुए कहा, तलवार से लड़ाई जीत सकते हो लेकिन आदतों से नहीं। तुम मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैं तुम्हारे ही भीतर हूं। अर्जुन ने तलवार नीचे रख दी और सोचा, अगर इसे मारा नहीं जा सकता तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? अर्जुन को अब समझ में आने लगा कि यह लड़ाई तलवार या बाहरी बल से नहीं जीती जा सकती। उसे अपनी आदतों को समझना और स्वीकारना होगा। उसने ध्यान की मुद्रा में बैठकर मन के भीतर झांकना शुरू किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसकी बुरी आदतें केवल परिस्थितियों का परिणाम थीं। जब भी वह खुद को असुरक्षित महसूस करता था, क्रोध उसका रक्षक बनता था। जब वह खुद को कमजोर मानता था, अहंकार उसे मजबूत दिखाने का प्रयास करता था, और जब वह डरता था, लालच उसे सुख का भ्रम देता था। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए सोचा, मुझे इन भावनाओं से लड़ना नहीं है, मुझे इन्हें समझकर स्वीकार करना है। अर्जुन कई दिनों तक घाटी में बैठकर ध्यान करता रहा। हर दिन वह अपनी बुरी आदतों से निपटने के नए तरीके सीखता। उसने यह समझा कि क्रोध आने पर शांत रहना एक अभ्यास है, अहंकार से बचने के लिए विनम्रता अपनानी पड़ती है और लालच पर काबू पाने के लिए संतोष का भाव जरूरी है।
धीरे धीरे उसकी परछाई फीकी पड़ने लगी। जब अर्जुन ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया कि बुरी आदतें केवल भ्रम हैं, तो परछाई पूरी तरह विलीन हो गई। अर्जुन ने राहत की सांस ली। उसे अब समझ में आ गया था कि बुरी आदतें हमारी ही बनाई हुई हैं और इन्हें बदलने का एकमात्र तरीका है आत्मसंयम और निरंतर अभ्यास। अर्जुन जब मठ वापस पहुंचा तो भंते आनंद उसकी आंखों में एक नई चमक देख सकते थे। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं समझ गया कि लड़ाई किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि खुद से थी। मैंने अब अपने मन का नियंत्रण पा लिया है। भंते आनंद ने कहा, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सत्य जान लिया है अर्जुन। आदतें मिटती नहीं हैं, लेकिन उन्हें बदला जा सकता है। जब तक तुम सचेत रहोगे तब तक कोई भी आदत तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकेगी। इस यात्रा ने अर्जुन को एक नया दृष्टिकोण दिया, आत्मनिरीक्षण और संयम का महत्व। उसने सीखा कि बुरी आदतें हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमारे भीतर के असंतुलन का परिणाम है। हर व्यक्ति के भीतर बुरी आदतों का बीज होता है, लेकिन यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे पानी देकर पेड़ बनाएं या उसे सूखने दें। हर दिन छोटे छोटे सकारात्मक प्रयास आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। इस रहस्यमयी और प्रेरक कहानी का सार यह है कि आदतें हमारे जीवन की दिशा तय करती हैं। अगर आप भी किसी बुरी आदत से जूझ रहे हैं तो याद रखें, आप में बदलाव की शक्ति है। बस सही दिशा में पहला कदम उठाने की देर है।